हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के गोधूली का चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं, जिसका नाम है रेल यात्रा। तो आइए रेल यात्रा के सभी प्रश्नों का उत्तर करते हैं। आप लोग देखिए कि इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं वो किस तरीके से होंगे, और इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे जो क्लास 9th के हिंदी के चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए और भी जो चैप्टर्स हैं उनका क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं रेल यात्रा के सभी प्रश्नों का उत्तर। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है, मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक बदलाव को देखता है। वो बताना चाहता है कि आज से बहुत पहले जब रेल नहीं हुआ करती थी उस समय यात्रा करने में कितना कष्ट होता था, लेकिन आज रेल भी है और कष्ट भी उसी समय जितना है। जो भारतीय रेल ने कितना प्रगति किया है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। यह कहकर लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो आइए इसका भी उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति में आए बदलाव एवं अपने अनुभव से रेल की प्रगति देखने के लिए आम लोगों को उत्साहित करते हैं। भारतीय रेलें किस तरह का जीवन जीना सिखाती हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेलें हमें जीवन में संघर्ष करना सिखाती हैं, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म का बल है। उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं वे क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वे अपने सामान लिए दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार भारतीय रेलें जीवन जीना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी यात्रा ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अव्यवस्था से परिचित कराना चाहता है। उत्तर में लिखा है हमने, लेखक इस वाक्य से यह बताना चाहता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके हाथ है, पास सामान कम और जेब में पैसा ज़्यादा है, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, फिर चाहे बर्थ मिले या नहीं। देखा जाए तो लेखक यहाँ भारतीय रेल की कुव्यवस्था से परिचित कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म का बल है, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं वे क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर आप संक्षेप में व्यक्त कीजिए। उत्तर में हमने लिखा है कि लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलाव को उजागर करते हुए व्यंग करता है कि जो लोग शराफत और अनिर्णय सोचते हैं उन्हें और उतना ही तंग या हतोत्साहित किया जाता है। यह शराफत रहने वालों का पोषण लोगों का किया जाता है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस प्रवृत्ति वाले लोग ही आगे यानी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, जो लेखक इस कहानी के माध्यम से लोगों के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर का कहता है कि दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ए रेले, ए हवाई जहाज, यह सब विदेशी है। उत्तर में हमने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक रेल यात्रा से लिया गया है, जिसके लेखक शरद जोशी हैं।
लेखक इस पंक्ति में रेल में होने वाले दुर्दशा की बखान करता है। वो बताते हैं कि आज के ये रेलें, हवाई जहाज, मोटर कार, ये सब के सब विदेशी हैं। इसमें हमारा हमेशा से दुर्दशा होते आ रहा है। यह दुर्दशा तब थी जब विदेशी यहाँ थे, और यह आज भी है जब विदेशी यहाँ नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम इस दुर्दशा में प्रगति कर रहे हैं, अपने सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूला और आगे भी नहीं भूला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है, मनुष्य की यही प्रगति है। तो आइए इसका भी व्याख्या करते हैं। उत्तर में हमने लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक रेल यात्रा से लिया गया है, जिसके लेखक शरद जोशी हैं। लेखक रेल यात्रा के माध्यम से व्यंग्यात्मक भाषा में यह समझाने की कोशिश किए हैं कि भारतीय रेलें हमें कैसी शिक्षा देती है जो तर्क के लायक है। लेखक कहते हैं कि आधी रात के घुप अंधेरे में मैं मातृभूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूँ। पता नहीं किस अनजाने स्टेशन के अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की रेल रुकी खड़ी है। ऊपर बर्थ वाला अपने प्रश्न को दोहराता है, मैं अपनी खामोशी को दोहराता हूँ। भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती है। आइए इसका भी उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक रेल यात्रा से लिया गया है, जिसके लेखक शरद जोशी हैं। लेखक इस पंक्ति में रेल से होने वाले धक्का मुक्की से जान बचने को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। लेखक कहते हैं कि मुंबई की लोकल ट्रेनें में भीड़े से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती। कोई नहीं कह सकता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा ही देती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कई बार मुझे लगता है भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे मनुष्य बढ़ रहा है और पीछे पीछे रेल आ रही हैं। तो इसका भी उत्तर हम लोग लिखते हैं। इसका उत्तर आप स्वयं से करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो में और इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए हमने यहाँ पे छोड़ा है, ताकि आप भी अपने माइंड से कुछ 2 क्वेश्चंस को कीजिए। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ्य के आधार पर बताइए। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को भीड़, धक्का मुक्की, धोखापजियत, गाली गलौज तथा अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेखक अपने व्यंग में भारतीय रेल की अव्यवस्था का एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पठित पाठ्य के आधार पर भारतीय रेल की कुछ अव्यवस्थाओं का जिक्र करें। उत्तर में हमने लिखा है कि पठित पाठ्य के आधार पर लेखक ने भारतीय रेलों की अव्यवस्था में समय से गंतव्य स्थानों तक न पहुंचना, टिकट का वेटिंग होना, सीटों का न मिलना इत्यादि का न होने का जिक्र किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है, रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं,
रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। इस व्यंग के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति एवं राजनेताओं का कौन सा पक्ष दिखाना चाहता है, अपने शब्दों में बताइए। चलिए उत्तर में हमने लिखा है यहाँ पे, लेखक इस वाक्य में भारतीय रेलवे पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। यदि आप भी भारतीय रेल के पूछे तो हम भी यही कहेंगे, लेकिन यदि इसकी गहराई में जाकर देखना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि एक बार आप इस रेल के किसी एक डिब्बे में जाकर जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय रेलें कितना प्रगति कर रही है। कभी समय से आप गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। टिकट का वेटिंग, सीट का न मिलना ये प्रगति नहीं तो क्या कहेंगे आप। लेखक राजनेताओं के चेहरे से झूठा का नकाब उठाने के पक्ष को दिखाना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, संपूर्ण पाठ से व्यंग के स्थल और वाक्य चुनिए और उनके व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इस पाठ में अनेक व्यंग की गई है जो निम्न है और उसमें से हमने 2 को उठाया है। चलिए देखते हैं। पहला हमने वाक्य उठाया है या पहला जो हमने व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट करने की कोशिश करी है वो ये है कि मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें प्रगति कर रही हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा लेखक ने स्पष्ट कर दिया है। यदि आपको प्रगति देखना है तो भारतीय रेल के किसी एक डब्बा में घुस कर देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। उसके बाद हमने 2 पॉइंट में लिया है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। इस रेल की यात्रा में हम ईश्वर को भी घसीट लेते हैं, क्योंकि उसकी कृपा रही तो आप भारतीय रेल में सही सलामत यात्रा कर सकते हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएगी। तो इन 2 पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने यहाँ पे व्यंग किया है और भी इस चैप्टर में आपको व्यंग मिल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ 2 को ही लिखा है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस पाठ में व्यंग की दोहरी धार है। एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की ओर तो दूसरी अपनी अर्थात भारतीय जन की ओर। पाठ से उदाहरण देते हुए यह प्रमाणित कीजिए। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है, इस पाठ में दोहरी धार देखने को मिलता है। पहली धार में मंत्री जी कहते हैं कि भारतीय रेलें प्रगति कर रही है, तो दूसरी ओर लेखक भारतीय रेल की अव्यवस्थाओं का चर्चा करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव जनता जनार्दन पर पड़ती है। राजनेता कहते हैं कि भारतीय रेल प्रगति कर रही है। यदि आप बात से सहमत हैं तो एक बार आप भारतीय रेल के किसी एक डिब्बा में जाकर देखिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि भारतीय रेलें ने कितना प्रगति की है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारतीय रेलें चिंतन के विकास में योगदान देती हैं, कैसे? व्यंग्यकार की दृष्टि से विचार कीजिए। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है, भारतीय रेलें चिंतन के विकास में बड़ा योगदान देती है। प्राचीन मनीषियों ने कहा है कि जीवन के अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहता है। पृथ्वी से स्वर्ग तक या नरक तक रेलें चलती है। जाने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक भारतीय रेल भी हमें यही सिखाती है कि असली यात्री वही है जो खाली हाथ है। यदि आपके पास सामान है तो रख दो तो बैठोगे कहाँ? बैठ जाओगे तो सामान कहाँ रखोगे? दोनों कर दोगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा? वो बैठ गया तो तुम कहाँ खड़े हो रहोगे? खड़े हो गए तो सामान कहाँ रहेगा? अतः व्यंग्यकार की दृष्टि में भारतीय रेलें चिंतन का विषय बना हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
13 कहता है कि टिकट को लेखक ने दे धरे को दंड क्यों कहा है। आइए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है, लेखक ने व्यंग करते हुए भारतीय रेल की कुव्यवस्था को उजागर करते हुए कहते हैं कि लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती, कितने सुख से यात्रा करती। इस भारी भरकम देह के कारण यह दंड मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, किस अर्थ में रेलिंग मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। तो आइए इसका भी उत्तर हम लोग करते हैं। उत्तर में हमने लिखा है, यह सच बात है कि भारतीय रेलें एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को करीब लाती है। ऐसा तब देखा जाता है जब यात्री किसी तरह रेल के डिब्बे में चढ़ जाते हैं और उन्हें ऊँग लग जाती है तो दूसरे यात्री के कंधे पर टिकने लगता है, और इस स्थिति को लेखक ने भारतीय रेले को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के करीब होने को पाता है। तो इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब तक एक्सीडेंट न हो हमें जागते रहना चाहिए, लेखक ऐसा क्यों कहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, क्योंकि हमने आपको बोला था कि 2 प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं करना है। इसका हिंट्स दे दें तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें जागृत होने की भावना को व्यक्त करता है, और उसके बाद आप अपने माइंड से लिख देंगे तो ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।